स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी पर हम चर्चा करेंगे, खास तौर से इंडिया हिस्ट्री के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी, SR राव, राखलदास बनर्जी या MS वत्स के द्वारा? रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो MS वत्स के। जिस भी साथी ने डी आंसर बताया है उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सेकंड प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा का कब्रिस्तान? किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों यानी उनके शवों का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों यह साक्ष्य मिला है लोथल। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चित्रित धूसर मर्दभांड से, गेरिक मर्दभांड, चमकीले लाल मर्दभांड या काले और लाल मर्दभांड? तो इनका दोस्तों संबंध है गेरिक मर्दभांड से। यदि आपने आंसर यहां पर बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें और अपनी जो वेबसाइट है स्टडी एग्जाम एकेडमी की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें और वहां से आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे जीके के नोट्स वगैरह, MCQ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फ्री में आप टेस्ट वहां से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? कौन सा प्राक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? बनावली, कालीबंगा, कोडदीजी या रंगपुर? राइट आंसर बताएं देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगपुर। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, NM लोखंडे या बलवंत राय मेहता? अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे लाडलू? NM लोखंडे। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट आंसर है। क्लास को लाइक करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर या लाल हरदयाल? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया था? पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। बेहतरीन शानदार प्रश्न पूछा गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम मनोहर लोहिया? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। जिस भी साथी ने डी आंसर चुना है सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? स्वराज सेना, रामनाथ गिडवाणी, निरंजन लालवाणी, हेमू कालाणी या अब्दुल बाकर? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल बाकर। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखते हैं,
1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य शामिल थे? तो स्वराज दल के सदस्य थे 54। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या मोतीलाल नेहरू? तो लाडलू इसका यहाँ पर विरोध नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे एडवर्ड्स। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका राइट है। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? असहयोग, अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, तुर्की के खलीफा को हटाया जाना। तो बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मालिपा विद्रोह कब हुआ? 1920, 21, 22 या 23? तो दोस्तों यह विद्रोह हुआ था 1921 में। अगला है कि तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण ने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रेंड पर हमला किया। श्री रेंड थे सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्लेग समिति के प्रधान या वायसराय के सलाहकार? तो ये प्लेग समिति के प्रधान थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न देखते हैं। किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डॉल्फिन के मस्तिष्क की उपज थी? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। ये आपका राइट आंसर है सा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? तो ये किसने किया था चीन के साथ व्यापार को समाप्त? 1833 का चार्टर एक्ट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? अनिवार्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण या हस्त उत्पादक कार्य? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट है कि 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसके लिए बटलर समिति का गठन किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की? मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला शहीद था। इसने किसकी हत्या की थी? बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाघ और फिनिश की। नेक्स्ट है कि मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह बिल आपका 1909 में पारित हुआ। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये आंदोलन दोस्तों प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था दोस्तों सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राममोहन राय का विचार था? मानवतावादी, उपयोगितावादी, परंपरावादी या इनमें से कोई नहीं? तो इनका विचार था मानवतावादी। ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय, दोस्तों राजा राममोहन राय सब धर्मों की मौलिकता में विश्वास करते थे, सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। तो डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज की किसकी प्रेरणा से किया गया? तो यह किया गया श्री घरालू नायडू की प्रेरणा से। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? दक्षिणेश्वर संत के नाम से किस महात्मा को जाना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, पारसी। तो इसका संबंध है पारसी से। सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किया? तो इन्होंने धार्मिक पाखंड का विरोध किया था। जो पाखंड करते हैं लोग धर्म के नाम पर, इसका विरोध किया था करसनदास मूलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसको लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। सी आपका राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आप देखकर आंसर बता सकते हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बरंजा की कैथरीन से विवाह में बंबई देश में दिया था? तो बंबई देश में दिया था पुर्तगाली ने। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? भारत भारतीयों के लिए है ये नारा दिया था आर्य समाज ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसान आंदोलन का किया था स्वामी सेजानंद ने। सी आपका राइट आंसर होगा। तिलक की मृत्यु पर किसने मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? मेरा सबसे मजबूत बचाव चलाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है कि पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप क्या था? अत्यधिक केंद्रित था। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो बी आपका राइट होगा, हाजिब शिष्टाचार। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसने स्थापित की? तो इसकी स्थापना की थी विपिन बिहारी गांगुली ने। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे कौन से प्रथम हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उन्हें उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी? यह चुनौती दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।